हेलो फ्रेंड्स, इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम जो है कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का जो है 18 नंबर सवाल बचा है वो सोल्व हम करने जा रहे हैं। 18 नंबर सवाल देखिए, जो पहले क्या करें उसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले 18 नंबर सवाल देखते हैं। बोला क्या है कि केंद्र ए से प्रारंभ हो करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, यानी ये क्या हुआ, केंद्र है, केंद्र ए से प्रारंभ करता है और क्या बोला है, बारी बारी से, यानी बारी बारी से जो है केंद्र ए को बी से, बी को फिर ए से, फिर ए को बी से, ऐसे करते करते यानी लेते हुए त्रिज्या कितना है, ये जो है ना केंद्र ए से बारी बारी से लेकर बी तक, फिर बी से केंद्र ए तक, फिर केंद्र ए से बी तक, ऐसे करते करते बारी बारी से जो है वो त्रिज्या कितना बोला है। पहले जो केंद्र से एस और बी के बीच जो त्रिज्या है वह कितना आपको 0.5, फिर कॉमा क्या बोला है, कॉमा मतलब ये केंद्र ए और बी से पहले लिया 0.5, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तो जो लिया है वो बोला है कि 1 यानी 1.0, इसका मतलब 1, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तो जो लिया है वो कितना हो गया आपका 1.5, फिर यहाँ से यहाँ तो जो लिया है तो फिर कितना हो गया ये 0.5, 0.5 तक गया। ऐसे करते करते वाले उत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, सर्पिल बनाया गया जैसे कि आकृति आप इसमें दर्शाया गया है। और इसी तरह जो है आपको कितना है 13 बनाया है, कितना इसी तरह जो है आपको 13 अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल का कुल लंबा, यानी इसी तरह करते करते जो है ये जो सर्पिल बना है ये आपको कितना बोला कि 13 बनाया गया है। 13 इससे बने सर्पिल का कुल लंबा, ये जो 13 तार से बना हुआ इसका जो कुल लंबा हमको ज्ञात करना है, वो किसके द्वारा, तो एपी के थ्रू सब ज्ञात करना है। फिर से एक बार देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला क्या है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये क्या आपका एक केंद्र है और केंद्र ए से प्रारंभ का मतलब चलना शुरू किया, और केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, केंद्र ए ये है और केंद्र ए बी को, यानी इससे बारी बारी से केंद्र ए और पहले बी के बीच लिया, फिर बी से जो है ए और बी से यहाँ तो लिया, फिर ए और बी से, इसी तरह करते करते जो है और भी लिया। जो इस केंद्र ए और बी के जो बीच की जो त्रिज्या है वो पहला 0.5 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 1 है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1.5 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2। इसी तरह करते करते जो है आपको 13 अर्धवृत्त दर्शाया गया है। और इस 13 जो बनाया गया, इस 13 को कुल लंबाई हमको पता करना है। वो कुल लंबाई कैसे हम पता करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले जो हम वृत्त के जो लंबाई ज्ञात करते थे, तो वृत्त को ज्ञात को लंबाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले ये करते थे कि जो है आपको इसको मतलब जो है वृत्त की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, परिमाप ज्ञात करना पड़ता था। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, वृत्त को लंबाई जो रहता था उसको हम क्या करते थे, परिमाप ज्ञात करते थे। परिमाप का मतलब ये हुआ कि परिमाप का मतलब जो है वृत्त की टोटल लंबाई, परिमाप किससे करते थे, जो वृत्त की टोटल लंबाई जो होता था उसको हम परिमाप कहते थे। तो सेम इसी प्रकार, लेकिन इसमें क्या अर्धवृत्त है, तो सेम परिमाप को जो लंब सूत्र होता था उसमें आधा कर देना, वो अर्धवृत्त का हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप का जो सूत्र होता था वो कितना होता था, पाई 2 पाई आर होता था। लेकिन इसमें बोला क्या, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या, 2 से 2 कर देंगे और 2 से 2 कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, पाई आर हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप का निकालना है, तो अर्ध परिमाप को निकालना है, सेम अर्ध परिमाप का परिमाप निकल जाएगा। इस हमको 13 इसका निकाल लेंगे, 13 अर्ध परिमाप का जो हम 13 अर्धवृत्त का जो हम परिमाप निकालेंगे, इससे पता ये चल जाएगा कि 13 पूरा टोटल सर्पिल जो 13 बना है उसका लंबाई हमको पता चल गया। लंबाई का सूत्र होता था परिमाप, परिमाप आप निकालिए, अर्धवृत्त का निकालिए वृत्त का, तो उसका पूरा लंबाई निकल जाता था। सेम इसको इसमें यही हम करेंगे, ये 13 अर्धवृत्त का हम परिमाप निकाल लेंगे, इससे हमको टोटल 13 का जो है आपका लंबाई पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। तो एपी पहले बना लेना है। एपी जो बनाना है तो एपी कैसे बनाना है, तो पाई आर तो समझ गए ना कहाँ से आया है, ये पाई आर हो गया कि अर्धवृत्त का जो क्या है ये परिमाप है। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर होता है, पूरा परिमाप यानी वृत्त का जो परिमाप होता है क्या होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त पर इससे आधा से भाग करना है, आधा से जो भाग करना है तो ये क्या हो गया आपका अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करना है, इससे 2 से भाग कर देना, भाग करने के बाद बच कितना गया आपका पाई आर, पाई आर हो गया। तो सेम हम तो पाई आर ये 13 है, तो इसलिए हम आर को जो पहले फर्स्ट मानेंगे, फिर पाई आर 2, पाई आर 3, इसी तरह करते करते कितना आपका 13 तक है। सेम देखिए इसमें क्या बोला है, पाई का मान अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, पाई का मान यूज अभी कर लेंगे तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए हम पाई का मान जो सबसे लास्ट में यूज करेंगे। तो लिखना क्या है पाई और कितना हो गया पाई R1 मेरे पास कितना है 0.5, तो लिख लेना है 0.5, फिर कॉमा पाई ऐसे रह देना। R2 कितना हो गया आपका 1, तो 1.0 कहिए या आप 1 कहिए। इसी तरह पाई R3 कितना है, पाई R3 हो कितना 1.5, इसी तरह जो है करते करते हमको 13 जो है लेना है। इसमें जो पहला है इसको हम क्या करेंगे, प्रथम पद ए हो गया कितना आपको
पाई इंटू 0.5 प्रथम पद हो गया। A2 कितना हो गया आपका, A2 हो गया आपका पाई इंटू 1.0 हो गया। अब इससे हम क्या कर लेंगे, D निकाल लेंगे। हमको SN के लिए चाहिए क्या क्या, A चाहिए और N चाहिए और D चाहिए, तो D निकालेंगे। D का सूत्र कितना होता है आपका A2 माइनस A1। A2 कितना मेरे पास पाई इंटू 1.0 और A1 कितना मेरे पास पाई इंटू 0.5, यानी 1 में से आधा घटाना। तो 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना आधा बचेगा, तो पाई 0.5 आपका निकल गया कितना आपका D। इसी तरह हम अर्धवृत्त और सर्पिल कितना है ज्ञात करने के लिए, कितना अर्धवृत्त दिया है आपको 13, यानी टोटल संख्या कितना हो गया आपका 13, यानी N कितना हो गया 13। और निकालना है क्या, इसका 13 का लंबाई निकालना है, तो लिख लेंगे तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ये हो गया आपका लंबाई का सूत्र। इसमें कुछ नहीं करना है, n कितना है 13, तो इसको 13 बैठा देना है और 2 ऐसे रह देना है, 2 ऐसे रहने देना है। a का मान कितना है, a का मान है पाई इंटू 0.5 है, फिर प्लस n कितना है, तो n मेरे पास 13 है, 13 लिखेंगे, -1 D कितना है, तो D भी है कितना आपका 0.5 हो गया आपका D। अब 13 बटा क्या लिखना है, 13/2, इसी तरह 2 से गुना करेंगे, 2 से तो क्या होगा 1 हो जाएगा, 1.0 पाई हो जाएगा, फिर प्लस 13 में से 1 ज्ञात कितना बचे आपका 12, अब 12 को पाई 0.5 से गुना करना है, यानी इसमें ये हो गया 13/2 प्लस 1 पाई का ये या 1.0 पाई प्लस 12 का आधा, 12 का आधा कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। इसको टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू में 1 और 6 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमको क्या बोला, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमको ये करना है कि 13/2 ऐसे रहने देना है और गुने 7, और पाई का मान क्या बोला था, जब पाई का मान आप 22/7 है, तो यहाँ हम पाई का मान यूज करेंगे, क्या करेंगे 22/7 लिखेंगे, 7 और 7 कट जाएगा, 2 और 11 से 22 कट जाएगा, बच कितना है आपका 13 गुने 11, और 13 को 11 को गुना कर देंगे, 3 1 3 1 1 1, फिर 3 1 3 1 1 1 3 और 3 1 4 1, यानी टोटल हो गया कितना आपका 143। तो देखिए इस 13 सर्पिल का जो है पूरा लंबाई जो है वो आपका 143 है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार तो और जो हम फिर से इसको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए हमको क्या बोला था प्रश्न में कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते हुए, यानी केंद्र ए कौन था, केंद्र ए यहाँ ये था, केंद्र ए क्या था ये केंद्र ए से प्रारंभ करके और बी को केंद्र ए से बी को लेते हुए, यानी केंद्र ए को बी से लेते हुए त्रिज्या 0.5 पहले 0.5, इसी तरह करते करते आपको 13 मरतबा लिया है। और इसका बोला क्या था कि उत्तरदायी अर्धवृत्त के खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, एक अर्धवृत्त प्रकार के लिया था, इसका एक गोला बनाया गया है, इसकी टोटल आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो टोटल लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए कि उसके लिए हमको परिमाप निकालना पड़ेगा, परिमाप निकल जाएगा तो इसका अर्धवृत्त का पूरा लंबाई पता चल जाएगा हमको। इसीलिए हम क्या किए, जो इसमें अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का सूत्र क्या होता है, तब वो पाई आर होता है, तो पाई आर के अनुसार हम पूरा वृत्त का जो है त्रिज्या ले लिया है और इसका परिमाप इसको ऐसे करते करते फाइनली हमको जो है आंसर पता चल गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो यानी 19 नंबर सवाल जो है हम बनाते हैं।